हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 पॉलिनोमियल चैप्टर का करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है, इफ़ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कहता है एक रूट्स जो है दूसरा क्या है, रेसिप्रोकल है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो आपका पॉलिनोमियल क्या दिया है, p ऑफ x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। सही है। इफ़ 1 zeros ऑफ द पोलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर जीरोस। मान लीजिए एक जीरोस क्या अल्फ़ा है, दूसरा क्या होगा 1/अल्फ़ा, ऐसा कुछ। तो यहाँ से हम लोग करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, CY/A 6a/a स्क्वायर प्लस 9। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये पहला आपका रूट है, ये सेकेंड है। तो हम लोग जीरोस को रूट से बोलते हैं, जीरो से बोलते हैं 1/अल्फ़ा 6a/a स्क्वायर प्लस 9। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। इसके बाद हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज होगा, मिड टर्म स्प्लिट। तो करते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ तक सही है। तब हम लोग जनरल फॉर्म में कर लिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 9 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, आपका बीच वाला टर्म आना चाहिए, यहाँ पे -6 लाना है। तो 9 को हम लोग क्या फैक्टर ढूंढेंगे, 3 इंटू 3। तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से ए कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो ए निकालेंगे तो a माइनस 3a, यहाँ से आपको -3 कॉमन निकल जाएगा, a माइनस 3 या -3 इक्वल टू 0। आपका फैक्टराइज सही रहेगा तो ये जो ब्रैकेट में जो टर्म रहता है वो दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a बराबर 3 और a बराबर 3, यानी ओवरऑल क्या आ रहा है, a का वैल्यू 3 आ रहा है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन करें, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। उम्मीद है कि आप लोग ट्राई किए होंगे। तो सेकंड क्या बोलता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5। यानी सम दिया गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका दिया गया है। जैसे जैसे क्वेश्चन गिवन है उससे आप डेटा लिखते चलें। और अगला क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, तो 6 है। हम लोग जानते हैं, वी नो डैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, सम कितना दिया है -5, तो -5 लिखेंगे। माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये तो फॉर्मूला वाला, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा का -5 तो -5 वहाँ पर लिखना है, यानी डबल माइनस हो जाएगा, बोलो तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा 6 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 6, ये आपका एक नया पोलिनोमियल फॉर्म हुआ। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप लोग को क्लियर होगा। तो ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका लेवल में है और अच्छा क्वेश्चन है, जब भी आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या बोलता है, इफ़ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, 2 zeros दिया गया है और अदर 2 फाइंड करना। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। आपको गिवन है 2 zeros गिवन है, अल्फा बीटा और अदर 2 zeros क्या होंगे, गामा डेल्टा, कुछ भी बोल सकते हो। अल्फा बीटा आपका दिया गया है 2 माइनस रूट 3। अल्फा मान लिए इसको, बीटा 2 माइनस रूट 3 को मान लिए। अब यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक बनाएंगे, अभी जस्ट बनाए भी थे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस पता कर लेंगे। तो 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, ये आपके कट गया, कितना आ गया आपका, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। आपको एक आइडेंटिटीज याद होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। यहाँ से कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। तो यहाँ से एक पोलिनोमियल बना लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है, 4 है, लेकिन 4x प्लस 1, ये आपका बन गया पोलिनोमियल। सही है, क्वाड्रेटिक बन गया। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड देना है, तो दे लेते हैं साइड में, इधर देख दिखाते हैं आपको। तो यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स की पावर 4, 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 1, 38x माइनस 35। सही है। तो क्वेश्चन के लिए इधर जगह नहीं बचा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर। टारगेट क्या रहता है लॉन्ग डिवीजन में, कि फर्स्ट जो आपको दिख रहा है टर्म उसको सेम करना। तो एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, पावर सेम होना चाहिए, तभी उसमें से क्या होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो साइन क्या होगा, कोई भी नंबर का नीचे वाला हो गया साइन, जो साइन चेंज हुआ नया वाला साइन। तो माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x। अब मेरे को लाना कितना है, माइनस 2x क्यूब लाना है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2x। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले से ऑलरेडी दिया गया है। तो माइनस 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस प्लस प्लस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। इसको हम करेंगे सॉल्व, कितना आएगा, माइनस 19x स्क्वायर, ये आपका हो गया प्लस 130x माइनस 35। क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा फॉल्ट दिख रहा है, तो एक बार क्वेश्चन हम लोग मैच कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिए कहाँ पे फॉल्ट हुआ, यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई किए 4 2 जा 8 तो लिख दिए, चलिए, पर साइन यहाँ पे चेंज करना भूल गया। यहाँ पे आपका प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो कुल मिला कितना पे आ रहा है, -35।
क्योंकि ऐसा केस में रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी अदर हम 2 जीरोस निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाए -35 -35x² प्लस 140x -35 प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया ये आपका, रिमाइंडर कितना आ गया 0। सही है। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका आया नया fx बराबर x² -2x -35, इसको आपको क्या करना है, 0 को बराबर करना है। वहाँ से हम लोग फैक्टराइज करेंगे, अदर 2 फाइंड कर लेंगे, अदर 2 जीरोज। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। फैक्टराइज क्या होगा, x² -7x -5x प्लस 5x -35 = 0। तो फर्दर हम लोग इक्वेशन को इधर लिख ले रहे हैं साइड में, देखिएगा यहाँ पे। तो क्या है, x² -7x प्लस 5x -35 = 0। सही है। इसको कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x -7 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x -7 = 0। दोनों को क्या करेंगे, एक एक करके 0 को बराबर करेंगे। तो यहाँ से आपको दिखेगा x बराबर 7 और x बराबर -5। तो यही अदर 2 जीरोस निकालना था। तो हिंस द अदर 2 जीरोस इज 7 and -5। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।